आईपीएस ऑफिसर था जो अपने आईपीएस ऑफिसर का नौकरी छोड़ के डायरेक्ट सीलिंग बनाया। मिला था आप लोगों को वीडियो? मिला था ना? और उसके बाद मैंने उस आईपीएस ऑफिसर का नाम को मैंने चेक करा था गूगल पे। हाँ सच में वो आईपीएस ऑफिसर था, इंडिया का। और आज के टाइम पे वो बिजनेस में है, जॉब छोड़ के गए 2017 की बात। और उनका सैलरी था 2,60,000। आप सोच के देखिए 2,60,000 का गवर्नमेंट जॉब का सैलरी होने के बाद भी उन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस बनाया था। आज उनका पर मंथ इनकम है लगभग 32 लाख। समझ आ रही मेरी बात? क्या उन्होंने गलत डिसीजन लिया था? शायद उनके जगह में हम होता तो क्या करते हैं? हम बोलते डायरेक्टली चाहिए नहीं हमें। यस नो? यस नो? आज के टाइम पे अगर हमारे पास 30,000 का नौकरी होता है ना, हमें लगता है वो 30,000 का नौकरी सही है, सही नहीं है। आज के टाइम पे ऐसा भी लोग हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, उनको भी लगता है डायरेक्ट सेलिंग खराब है, नहीं है। समझ आ रहा मेरी बात? लेकिन जो समझदार है सर, वो लाखों करोड़ों का सैलरी छोड़ के भी डायरेक्ट सेलिंग बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये बिजनेस वो बिजनेस है यहाँ पे खुद की इनकम के साथ साथ मैं लाखों करोड़ लोगों को भी इनकम दे सकता हूँ। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इस बिजनेस को करने के लिए 3.5 साल पहले डिसीजन लिया था कि अब मुझे बिजनेस करना है और मुझे भी मार्केट बनना है, मुझे भी अपने बिजनेस पार्टनर्स को एक अच्छे मौका देना। और आज जैसे कि मैंने बिजनेस में ज्वाइन करा, बिजनेस करते करते मैं भी मार्केट बना। आज मेरे साथ साथ मेरे टीम पे टोटल 8 लोग भी मार्केट बना है और मुझे प्राउड फील करके बताता हूँ कभी कि आज लाखपति सिर्फ मैं एक लाख नहीं कमाता हूँ, मेरे साथ साथ 8 लोग भी 1 लाख कमाते हैं। लाखपति मेंबर ऐड हो चुका है। उनका नाम क्या है? मार्क्यूस बर्नार्डी जी। समझ आ रहा? मैं एक बार उनसे बात कर रहा था फोन पे और एक बात पूछा था उनको, ये बात बताओ सीनियर, बहुत दुखी थे एक टाइम पे, बहुत चिंता करता था कि क्या होगा सीनियर। 2 महीने पहले ही मुझे पूछ रहा था कि सीनियर मार्क्यूस बनने के लिए बहुत मन कर रहे हैं, मार्क्यूस बन पाऊंगा क्या मैं? क्यों बन नहीं पाओगे? डर लगता है, बोले डर है अंदर पे, यही तुम आगे लेके जाएगा। क्योंकि तुम डर के वजह से पीछे नहीं हटे हो, तुम डर के वजह से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। ये नहीं बनोगे तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा। तुम्हें हमारे पास भी था और आपके पास भी होना चाहिए। और मैंने इनको यही बताया था उस दिन 2 महीने पहले, ये जो डर तुम्हारे पास है, डर तुम्हारे मार्केट बनाएगा, टेंशन मत लो, ये डर बहुत अच्छी चीज है, होना चाहिए तुम्हारे पास। हमें सर पूछ रहा था मार्केट बनेंगे कैसा लग रहा है?
थोड़ा सा बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। बिलीव नहीं हो रहा है, सच में मार्केट बन गया मैं। मतलब घर वाले की खुश है, मम्मी खुश है, पूरा सीनियर की बहुत खुश, मेरे से ज्यादा खुश है। आपके लिए भी कुछ सोचा नहीं होगा। यस और नो? यस और नो? मेरे लिए भी सोचा नहीं था। जिस दिन मैंने वीडियो को सामने से दिखाया था, मम्मी देखिए वीडियो इस तरीके से मेरा हुआ था सेरेमनी। मम्मी की आंखों से आंसू आ गए। समझ आ रहे सर? बाकी उनके लिए जो भी बोलूं बहुत कम होता है, क्योंकि मार्केट बना इतना आसान नहीं है और मार्केट बना टफ भी नहीं है। बट आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जो करते हैं उनको पता लगता है कि कितना सारा सैक्रिफाइसेस, कितना सारा स्ट्रगल उनकी एक साल 2 साल के अंदर करना पड़ता है। क्योंकि 1 साल का जर्नी, ये 1.5 साल 2 साल का जर्नी हर कोई संभाल। समझ आ रहा है? तो आप लोग अगर संभाल लोगे तो आपके लिए वेलकम। ऑफिस में आगमन हो चुका है, तो हम एक्सप्रेस को बुलाना चाहेंगे। एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं स्पेशली हमारे न्यू मार्केट सामान्य बनाने की अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी महसूस हुआ। एक्चुअली आप सबको पता होगा जिस टाइम पे हमारे बरनाली डिस्ट्रिक्ट की प्रमोशन हुआ, एट दैट टाइम मैं एमपी में था, मध्य प्रदेश में था। वहाँ पे मैं ऑफिस विजिटिंग के लिए गया था। तो उसी टाइम मार्केट बरनाली जी मुझे फ़ोन की, बोल रहा था सर मेरा प्रमोशन हो गया। वो मेरे को बोल रहा था कि सर अगर आप यहाँ पे होते तो मैं चरण छू के आशीर्वाद लेता, लेकिन आप बस ऐसे सोच लीजिए आप दूर में हैं, बट मैं आपके चरण छू चुका हूँ। तो ये जो एक बात है, ये जो एक खुशी है, ये सब चीजें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उस टाइम मैं सच बता रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा लग रहा था कि एक ठंडक सा हवा, एक ठंडक सा बहाव कहाँ से आया और मेरे दिल को शांत कर दिया। तो ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी पाना है। एक टाइम था, मैंने शुरुआत की थी, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, बहुत सारे लोगों ने बुरा भला कहा, बट अपने को अपनी विजन, अपनी रीजन, अपनी जिंदगी की टारगेट, मकसद, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर था। हमें पता था हम क्या कर रहे हैं, हमें पता था कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं। तो जिनकी नियत सही होता है, ऊपर वाला स्वयंवर उनके साथ होते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ। मैंने